गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। आज नया दिन है तो हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स में उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही समझ लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक का मतलब है स्टॉप। छोटे क्लासेस में आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में ऑलरेडी सुन चुके हो। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो वहाँ पे आपने पढ़ा था। और स्टैटिक्स मीन्स जो है स्टॉप है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं उन सभी केसेस में इलेक्ट्रॉन स्टॉप होगा, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होगा, स्टेशनरी सिचुएशन में होगा। ठीक है। आजकल एक बहुत बढ़िया ट्रेंड है, लोग मॉर्निंग में उठते हैं सुबह सुबह और सबसे पहले ये टेंशन रहती है कि उनका मोबाइल चार्ज है या नहीं चार्ज है। अगर नहीं चार्ज है तो वो तुरंत चार्ज करते हैं, उसको प्लग इन करते हैं पावर में और चार्ज कर लेते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें पहला टॉपिक हम चार्ज का ही डिस्कशन करेंगे। चार्ज को हम चार्जिंग भी कह सकते हैं। एक्चुअल में चार्ज होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप पावर सप्लाई आपके यहाँ आती है, आप चार्जिंग करने के लिए अपना चार्जर प्लग इन करते हैं और आपकी बैटरी मोबाइल की चार्ज हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बैटरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी बैटरी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही क्या है? चार्ज या चार्जिंग है। ठीक है। जैसे किसान खेतों में बीज, खाद और पानी, मिट्टी की मदद से फसल पैदा करता है, उसी तरीके हम यहाँ पर एक हैंकी और पेन, ये हमारे पास एक हैंकी है और एक पेन है, इसकी मदद से हम चार्ज जनरेट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? इसको जब हम रब करेंगे, रब करने के बाद यहाँ पर हैंकी और पेन के बीच एक अननोन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। कैसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? अननोन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। और उस प्रॉपर्टी को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम फर्दर डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब चार्जिंग या फिर चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको फर्दर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, सिर्फ बाय प्रैक्टिकल समझा जा सकता है। क्लियर? तो चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस पेन को देखिए। इस पेन को जब हम इस कागज के टुकड़ों के पास ले जा रहे हैं तो ये पेन कागज के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस पेन को हैंकी से रब करेंगे और उसके बाद इन पीसेस के पास ले जाएंगे तो ये अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए अट्रैक्ट हो गए। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस पेन को हैंकी से रब करते हैं तो हैंकी और पेन के बीच एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके आपने देखा कि जब हम हैंकी से पेन को रब करते हैं उस सिचुएशन में हैंकी और पेन के बीच एक प्रॉपर्टी, ज़्यादा अच्छा हो हम इसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहें, ट्रांसफर होती है। अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। ये हैंकी क्या है? हैंकी भी एक मटेरियल है और ये पेन क्या है? पेन भी एक मटेरियल है। दोनों कैसे मटेरियल हो गए? डिफरेंट मटेरियल हो गए। लेकिन हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि मटेरियल चाहे जैसा हो, हर एक मटेरियल में सिर्फ तीन चीजें ही अवेलेबल होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आप ये भी जानते हो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस में बाउंड होता है, न्यूक्लियस से वो बाहर नहीं निकल सकता। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मटेरियल के एटम में आउटर ऑर्बिट में क्या करते हैं? रोटेट करते रहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूव करने के लिए फ्री होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होते हैं। और कौन से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होते हैं? उसकी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली मूव कर जाते हैं, जो इनर में होते हैं वो इजीली मूव नहीं करते हैं। मतलब कर्नल इलेक्ट्रॉन मूव जनरली नहीं करते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, जब इसको हम रब कर रहे हैं, रब करने में एक्चुअल में ट्रांसफर क्या हुआ? एक्चुअल में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ही हुए हैं। ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन
क्लस्टर फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, मतलब समूह में ट्रांसफर होते हैं, एक नहीं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब ट्रांसफर होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कह लें कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कहलाता है। कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। अच्छा, रब करने के बाद हमें ये नहीं पता है कि इस पेन से इस हैंकी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं या इस हैंकी से इस पेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, हमें ये नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। और किस बॉडी से किस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आया है ये हमें अभी नहीं पता है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है? एक हैंकी है और दूसरा पेन है। एक हैंकी है और एक दूसरा पेन है। रब करने के बाद, ठीक है, ये पेन देखिएगा, या तो पेन पे इलेक्ट्रॉन आए होंगे या फिर पेन से इलेक्ट्रॉन आउटर की तरफ, हैंकी की तरफ गए होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पेन से चाहे इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर जाए या पेन पर इलेक्ट्रॉन आए, दोनों ही केसेस में चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अब जब ये चार्ज ट्रांसफर हो गया, चाहे आए चाहे जाए उससे मतलब नहीं है, आना या जाना दोनों केसेस के बाद, दोनों ही केसेस में जब ये प्रॉपर्टी अकर्ड हो जाती है उसके बाद ये जो मटेरियल है वो मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल हो जाएगा। पहले मटेरियल क्या है? सिंपल मटेरियल है, सिंपल पेन है, रब कर दिया, रब करने के बाद इस पेन का क्या नाम हो गया? इलेक्ट्रीफाइड पेन हो गया। समझ रहे हैं? रब करने के बाद इस पेन का नाम क्या हो गया? इस पेन का नाम इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल हो गया। ठीक है, रब नहीं किया है, उससे पहले सिंपल पेन है, रब कर दिया, अब एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नया पेन, नई सिचुएशन तैयार हुई पेन की, उस पेन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रीफाइड पेन। अगर ये मटेरियल है तो ये इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल का मतलब क्या है? चाहे किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाए, चाहे किसी दूसरी बॉडी से पेन में या उस बॉडी में या उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन आए, दोनों ही केसेस में ये मटेरियल इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल हो जाएगा। अब देखिएगा, चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉपर्टी में जब आप दो बॉडीज को रब करते हो तो रब करने के बाद जो प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसे हम कहते हैं चार्जिंग। उसे हम क्या कहते हैं? चार्जिंग। और सिंपली उसे चार्ज भी कह देते हैं। दूसरा इसका नाम होता है, ये जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई है रब करने के बाद, एक अननोन प्रॉपर्टी आ गई, उसका दूसरा नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक नाम और है, क्योंकि आप रब कर रहे हो तो फ्रिक्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब इसका नाम हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिएगा, क्योंकि आप रब कर रहे हो, रब करने के बाद क्या हो रहा है? इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए टॉप पे आ जाएंगे, आने के बाद ये पेन में तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, मूव तो करेंगे नहीं, यहीं आएंगे और रुक जाएंगे, यहीं आएंगे और रुक जाएंगे। इसका मतलब ये स्टैटिक सिचुएशन में है, रुके हुए सिचुएशन में है, स्टॉप सिचुएशन में है। इसका मतलब इसका एक नाम और हो जाएगा जिसे हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसके चार नाम होते हैं, इन चारों नामों से उसे जाना जाता है। और ये प्रॉपर्टी गेन करने के बाद चाहे इलेक्ट्रॉन निकले और चाहे आए, आने या जाने दोनों के बाद जो मटेरियल होगा उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल। मतलब रब करने से पहले, रब नहीं किया अभी ये पेन है ना, अब आफ्टर रब क्या हो जाएगा? अब रब कर दिया, अब इस पेन का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रीफाइड पेन। ठीक है, इसका मतलब अगर ये मटेरियल है तो उसकी जगह हम मटेरियल कर देंगे, क्लियर, इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल कर देंगे। अब देखिएगा, इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं। चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअल में? देयर आर सम बॉडीज which when rubbed acquired a property to attract light object towards itself। ये लाइट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हल्के फुल्के कागज के टुकड़े और अदर चीज, अभी प्रैक्टिकल में आपने देखा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्जिंग, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, and after attaining this property the material is called electrified material। clear? इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। There are
some bodies which when rubbed acquire a property to attract light object towards itself, then this property is called charging, और इसका दूसरा नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी, और इसका एक नाम और है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और इसका एक नाम और है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड आफ्टर गेनिंग दिस प्रॉपर्टी मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफाइड मटेरियल। अब देखिए, जब आपने बॉडी को रब किया तो उसमें चार्ज ट्रांसफर हुआ। इस चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q एक्चुअल में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। मतलब जब बॉडी को रब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर एक मटेरियल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाने के लिए फ्री होता है, तो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन अकेला नहीं जाएगा, नंबर्स में जाएगा। किस में जाएगा? नंबर्स में जाएगा। मान लेते हैं n नंबर्स में गया, इसका मतलब Q इक्वल टू क्या हो गया? Ne। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा Q क्या है? चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? खुद इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब देखिएगा हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। Q इक्वल टू IT भी होता है, जो आप अभी आगे चल करके पढ़ोगे, लेकिन डायमेंशन लिखने के लिए इसकी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम इसको Q इक्वल टू IT लिख रहे हैं। I एक्चुअल में करंट है और T टाइम है। क्लियर? अब देखिएगा, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, पहली यूनिट हो जाएगी एमकेएस और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी। अब देखिएगा, करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर, और ये सेकंड। टाइम क्या है? सेकंड है। और इसको कूलम भी कहते हैं, COULOMB, कूलम। इसको कूलम को इस कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम CGS यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको कहते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगी वो हो जाएगी स्टैट कूलम। क्लियर? स्टैट कूलम की बात अगर कभी कभी आ जाती है तो उस सिचुएशन में ये क्या कहलाता है? CGS सिस्टम कहलाता है। क्लियर? अब हम इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन देख लीजिएगा, एम्पियर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन के केस में, और टाइम को कैपिटल T से। बस इसको इस ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। अब इसके बाद हम इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि चार्ज का डायरेक्शन होता है या नहीं होता है। तो एक्चुअल में देखिए, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब देखिए, आपके घरों में वायर कैसे होते हैं? वायर ऐसे ऐसे होते हैं कि नहीं होते? तो चार्ज फ्लो जब होता है तो चार्ज का कोई डायरेक्शन को थोड़ी है, कहीं भी चला जाता है। ऐसे आप तार कर दो, अगर चार्ज मान लीजिए डायरेक्शन होता तो क्या होता? अब यहाँ के बाद इधर थोड़ी मुड़ता, ये सीधे निकलना चाहिए था इसको, लेकिन ऐसा तो नहीं है। चार्ज सीधे तो नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन सीधे तो नहीं जाएगा, वायर में फ्लो करेगा। अगर वायर टर्न होगा तो चार्ज भी टर्न होगा, इसलिए चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्लियर? तो यूनिट भी हो गया, डायमेंशन भी हो गया, डेफिनेशन भी हो गई। अब थोड़ा सा हम चार्ज के टाइप की बात कर लेते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा टाइप्स ऑफ चार्ज। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिएगा, चार्ज दो तरीके का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या है। अपने पुराने प्रैक्टिकल में चलते हैं, जैसा कि ऊपर हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं। जब हमने इस बॉडी को रब किया, पेन में या तो चार्ज आए होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन आए होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गए होंगे। अगर किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, हमने क्या कहा? अगर किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो वो मटेरियल पॉजिटिव चार्ज मटेरियल कहलाता है। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई मटेरियल है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उस सिचुएशन में ये पॉजिटिव चार्ज मटेरियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज मटेरियल कहलाएगा। तो एक वर्ड में आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में चाहे लिख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरी बात देखें, अगर रब करने के बाद इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव चार्ज मटेरियल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? अब इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या है, ये पॉजिटिव है। अगर इस पेन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, देता कौन है? आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, बड़े बड़े आदमी क्या कर रहे हैं? कुछ पैसे दे रहे हैं ट्रस्ट में, फंड में, जिससे कि लोग सरवाइव कर सके। समझ रहे हैं आप? अब देखिएगा,
ये मटेरियल है, इस मटेरियल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव पर्सन है तभी तो दे रहा है। ये कैसा पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन है, धनी है, अमीर है, समझ रहे हैं। हिंदी में इस पॉजिटिव साइन को क्या कहते हैं, धन। और धनी कौन होता है, जो कोई चीज देता है। अगर इस मटेरियल ने, अगर कोई भी मटेरियल हो, अगर कोई मटेरियल जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, इसका मतलब ये मार्कर क्या है, धनी हो गया। ये मार्कर क्या हो गया, ये पॉजिटिव पर्सन हो गया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। देने के बाद ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मेडिकल कॉलेज में गए, आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद क्या अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। आपने 5 साल वहां पर काम किया, काफी मेहनत की, पढ़ाई लिखाई की, प्रैक्टिकल किया, और 5 साल बाद जब आपको डिग्री मिली तो आपने अपने नाम के आगे क्या लगा लिया, डॉक्टर लगा लिया। इसी तरीके ये मार्कर, अभी तो ये सिंपल मार्कर है, अब इस मार्कर ने क्या किया, रब किया, तो इस मार्कर ने कहा मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब ये मार्कर क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज मार्कर बन गया। क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज मार्कर बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, इस मार्कर ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, आपने मटेरियल से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, और क्या बन गया, पॉजिटिव पर्सन बन गया, धनी आदमी बन गया। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कौन होते हैं, जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। इसके अगेंस्ट जैसे इस समय आम पब्लिक है, जो मजदूर हैं, वो पैसे ले रहे हैं तो वो ऋणी है, गरीब है, ऋणी है। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज मटेरियल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज मटेरियल। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज एक्चुअल में क्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है कि चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो चाहे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना होता है। दोनों ही केसेस में किसका लेना देना होता है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल से निकलकर बाहर चले जाते हैं तो वो मटेरियल कैसा बन जाता है, पॉजिटिव मटेरियल बन जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन कोई मटेरियल गेन कर लेता है तो वो कैसा मटेरियल बन जाता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और मटेरियल बन जाता है। क्लियर। इसको इरेज कर देते हैं, प्रॉपर्टी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे मटेरियल्स के नाम लिखने जा रहे हैं एक ऑर्डर में, जिसमें नीचे वाले मटेरियल्स को जब हम ऊपर वाले मटेरियल से रब करेंगे, नीचे वाले मटेरियल्स को जब हम ऊपर वाले मटेरियल से रब करेंगे तो नीचे वाला मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स को लिख लेते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे है ड्राई स्किन ऑफ कैट, दूसरे नंबर पे लिख लीजिएगा फलालेन, तीसरे नंबर पे लिख लीजिए ग्लास, चौथे नंबर पे लिख लीजिए कॉटन, पांचवें नंबर पे लिख लीजिए सिल्क, 6 नंबर पे लिख लीजिए वुड, 7 नंबर पे लिख लीजिए मेटल, 8 नंबर पे लिख लीजिए रबर, फिर 9 नंबर पे रेजिन, 10 पे अंबर, 11 पे सल्फर और 12 पे एवोनाइट। यहाँ देखिएगा ये डाउनवर्ड ऑर्डर है। ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेयर सम मटेरियल अरेंज in an order such that when any material rubbed with its upper order material, then lower material obtain electrons। यहाँ पर देखिएगा ड्राई स्किन ऑफ कैट मतलब बिल्ली की खाल, फलालेल मतलब ऊनी वस्त्र, ग्लास कांच, कॉटन रुई, सिल्क रेशम, वुड लकड़ी, मेटल धातु, रबर हो गया, रेजिन एक तरह का विस्कस सॉल्यूशन होता है, सॉलिड और सेमी सॉलिड, अंबर एक तरह का येलोइश ब्राउन मटेरियल होता है जो ज्वेलरी बनाने के काम आता है, सल्फर और एबोनाइट आप जानते हो। यहाँ पर देखिएगा अगर हम एग्जाम्पल लिखें कुछ, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट किया सिल्क और ग्लास, हमने ग्लास ले लिया, ग्लास को हमने रब किया सिल्क से, मतलब ये क्या हो गया, रब्ड किया। तो सिल्क कैसा है, लोअर ऑर्डर मटेरियल है, ग्लास कैसा है, अपर ऑर्डर मटेरियल है। तो सिल्क क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड सिल्क पे
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिल्क क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करेगा और ग्लास इलेक्ट्रॉन देगा। उसी तरीके कोई दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं रबर और वुड ले लिया और ये रबर ले ली। क्या करेगा, जब इसे रब करोगे, रब करने के बाद रबर नीचे है और वुड ऊपर है, तो रबर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब वुड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड रबर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो ये ऑर्डर आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एटॉमिसिटी ऑफ, इसका मतलब Q इक्वल टू NE। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन 1.5 है, 3.5 है, 1 and 1/4 है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा एक इंटीजर नंबर में होते हैं। इसलिए क्वांटाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक परफेक्ट काउंटिंग नंबर होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 100 100 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन etc। अब क्वांटाइजेशन का एक मतलब और भी होता है। क्वांटाइजेशन का दूसरा मतलब होता है क्वांटा से भी लेना देना है। इसका दूसरा मतलब क्वांटा से भी लेना देना है। क्वांटा एक्चुअल में एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, जिसमें जिसे हम कहते हैं फोटोन। फोटोन भी कहते हैं, जो हम आगे के चैप्टर्स में बहुत ही एलाबोरेट सिचुएशन में इसको हम देखेंगे। तो क्वांटा का मतलब क्या होगा, ऐसे पैकेट्स जो हमेशा इंटीजर नंबर्स में हो, या फिर ऐसे एनर्जी पैकेट जो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स में हो, तो हम उसे कहते हैं क्वांटा। उसी से लिया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो हमेशा इंटीजर नंबर में ट्रांसफर होंगे, 1 2 3 4 5। जैसे कि अगर हम लिखना चाहें तो Q इक्वल टू क्या हो सकता है, Q इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि चार्ज आने जाना दोनों का केस होगा, और प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, डैश 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 प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चार्ज हमेशा इंटीजर्स फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। मान लीजिए ये मार्कर है आपके पास, इस मार्कर में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या है, हमेशा अगर हम देखें तो काउंटिंग में सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अगर हम काउंटिंग कर लेने गए नंबर ऑफ प्रोटॉन की और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा, वो काउंटिंग हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे ब्रह्मांड में। ये नियम कभी फेल नहीं हुआ। अगर मान लीजिए हम इस मार्कर को डिस्ट्रॉय करें, इसको तोड़ दें, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दें, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग कर दें, तो इस मार्कर से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उतने ही प्रोटॉन इसमें रहेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन भी ब्रेक होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी मटेरियल हो वो हमेशा न्यूट्रल सिचुएशन में रहेगा, और अगर न्यूट्रल सिचुएशन में है तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इस पूरे ब्रह्मांड में डिफरेंट मटेरियल ले लीजिए और सब मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए और सारे मटेरियल्स के प्रोटॉन काउंट कर लीजिए, और देखेंगे कि नंबर ऑफ काउंटिंग दोनों की सेम है। तो इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। जैसे एनर्जी कंजर्व आपने 9-10 में पढ़ा होगा, एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है। जैसे आपने सीखा था एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन क्या थी एनर्जी की,
वहाँ पे कहा गया था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी तरीके चार्ज भी यहाँ पे होगा। चार्ज क्या होगा? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। जैसे हमने इसको रब कर दिया, हाथ को इससे रब कर दिया, हो सकता है हाथ से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हों या इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए हों, मतलब इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ट्रांसफर हो गया और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। देखिए, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब ये हो गया कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज पड़े हुए हैं, उन दोनों को अगर हमें ऐड करना है उन सभी चार्जेस को, तो हम उसे एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे विद साइन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिकली ऐड होता है ऐड चार्ज विद साइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उसे एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे विद साइन। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट एन एलिमेंट हैव एन चार्जेस Q1, माइनस Q2, प्लस Q3, माइनस Q4, डैश 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 Qn। अगर हम इसको ऐड करेंगे एल्जेब्रिकली तो Q टोटल हो जाएगा, इनको विद साइन ऐड कर दो, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, ये Q। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये लास्ट प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर? अब चार्ज से रिलेटेड कुछ बातें हम नोट में लिख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख रखा है दोनों, और यहाँ पर दोनों नेगेटिव चार्ज लिख रखा है। होता क्या है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो पॉजिटिव चार्ज मटेरियल पास पास आते हैं तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, ठीक है। वैसे ही अगर दो नेगेटिव चार्ज पास पास आएंगे तो उनके बीच भी रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइक चार्जेस हुए, एक जैसे हैं तो दोनों चार्जेस कैसे हुए? लाइक चार्जेस हुए। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसका मतलब लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दो चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। जब दो अनलाइक चार्जेस होते हैं या फिर अपोजिट चार्जेस होते हैं, मतलब एक प्लस चार्ज हो और दूसरा माइनस चार्ज हो, या फिर एक प्लस चार्ज पार्टिकल हो दूसरा माइनस चार्ज पार्टिकल हो, तो उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसलिए हमने क्या लिख दिया? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं। जब हमने पेन को हैंकी से रब किया था, रब करने के बाद हमारे पास पेन क्या हो गया था? इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल हो गया था। पेन क्या हो गया था? रब करने के बाद जब उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए थे या फिर चले गए थे, दोनों ही केसेस के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया था? इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल में कन्वर्ट हो गया था। अगर हम इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल ले लें, कोई भी मटेरियल ले लें, इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल ले लें, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन या तो आ चुके हैं या तो जा चुके हैं, ऐसा मटेरियल सेलेक्ट कर लें। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल, इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल। अब देखिएगा इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल को जब हम कागज के पास ले जाते हैं, किसके पास ले गए थे? कागज के पास ले गए थे। तो उस मटेरियल ने, उस पेन ने क्या किया था? कागज को अट्रैक्ट कर लिया था। क्या किया था? कागज को अट्रैक्ट कर लिया था अपनी तरफ। लेकिन कागज कैसा था? कागज को तो हमने रब नहीं किया था। कागज कैसा मटेरियल था? कागज न्यूट्रल मटेरियल था। कैसा मटेरियल था? न्यूट्रल मटेरियल था, हल्का था, न्यूट्रल था, है ना। कागज को तो हमने रब नहीं किया था, रब तो सिर्फ पेन और हैंकी को किया था, और फिर पेन को हम कागज के पास ले गए थे और कागज ने उसको अट्रैक्ट कर लिया था। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल को न्यूट्रल मटेरियल के पास ले जाते हैं, हमने क्या कहा? जब हम इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल को न्यूट्रल मटेरियल के पास ले जाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल नियर टू किसके पास ले जाते हैं? एंड न्यूट्रल मटेरियल। इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल और न्यूट्रल मटेरियल, इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन लगता है।
अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ रही है बात? अब ये अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अट्रैक्शन फोर्स क्यों लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम डिस्कस आगे करेंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंडक्शन बहुत ही ब्रॉड एरिया है उसका आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं अट्रैक्शन हुआ, क्यों हुआ, इसका काज हो गया, इसको चाहे लिख सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। ठीक है, ये अट्रैक्शन किस वजह से जनरेट हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। मोटे मोटे तौर पे समझ भी लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपने सुना होगा खरबूजा, खरबूजे को देखकर क्या करता है, रंग बदलता है। वैसे ही क्या होता है, हमने जब पेन को मटेरियल से रब किया और हैंकी से मतलब दूसरे मटेरियल से रब किया, तो उसमें इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल के प्रॉपर्टी आ गई। अब क्या होता है, जब हम उस इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल को कागज के छोटे छोटे पीसेस के पास ले गए तो जो चार्ज हमारे पास एक्चुअल में इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल के पास जो चार्ज था, इंडक्शन की वजह से, प्रेरण की वजह से उसे प्रेरित कर दिया। और जो चार्ज उस पर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पेन पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव था, तो कागज पे कैसा चार्ज जनरेट कर देगा, वो नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। ऑटोमेटिक, इसे कहते हैं प्रेरित करना। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल देता है, उसी तरीके ये पेन क्या करेगा, पेन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल मटेरियल के पास जाएगा, उसे हम नेगेटिव चार्ज में बदलने की कोशिश करेगा, उसे उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करने की कोशिश करेगा और कर ही देगा। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि क्या हम कर सकते हैं, जब भी हमारे पास कोई पेन या इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल है जो उस पर चार्ज होता है, उसको अगर हम न्यूट्रल मटेरियल के पास ले जाते हैं तो न्यूट्रल मटेरियल पे उतना ही अपोजिट चार्ज आ जाता है। अब अपोजिट चार्ज आ गया तो आप जानते हो, एक प्लस था तो दूसरा माइनस हो गया, तो अट्रैक्शन फोर्स लग गया। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। समझ में आ रही है बात? अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आगे एलैबोरेट करेंगे, इसका पूरा चैप्टर ही है, उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी हेडिंग्स में काफ़ी वर्क करना है वहाँ पे। ठीक है, तो आप बस यहाँ पे थोड़ा सा इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल और न्यूट्रल मटेरियल अट्रैक्ट क्यों करते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। ठीक है, विद्युत प्रेरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्रेरित हो जाना, प्रेरण की वजह से ऐसा अट्रैक्शन लगता है। तो चार्ज के बारे में हम बात कंप्लीट कर चुके हैं। चार्ज के बारे में डेफिनेशन हो गई, यूनिट और डायमेंशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, और कुछ नोट्स जो इंपॉर्टेंट थे वो भी हो गए। अब अगला टॉपिक हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको इरेज कर देते हैं।